इजरायली हमले से फिर से दहला है बेरूत। आधी रात बेरूत के दक्षिण में बमबारी हुई। धमाकों की आवाज से दहल उठा पूरा इलाका। और देखिए बेरूत से एक और खबर। बेरूत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हवाई हमला किया गया। देखिए आप, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर एक साथ बम बरसाए गए हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेरूत में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां पर भी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया है और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के कई और ठिकाने हैं जहां पर बम बरसाए गए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। लगातार इजरायल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी वर्षा की जारी। और एक और ये ताजा वीडियो है जो कि बेरूत में हमले का इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और वहीं बेरूत में रात भर हुए दर्जनों हवाई हमले। हिजबुल्लाह के होने वाले नए चीफ को टारगेट किया गया है। तो देखिए, बेरूत में रात भर हमले होते रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब टारगेट पर हिजबुल्लाह के नए चीफ हैं। हिजबुल्लाह के होने वाले नए चीफ को टारगेट करके रात भर बेरूत में हमले किए गए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर है लेबनान से, जहां पर मारी जे इलाके में 12 बंकर बस्टर बम का एक बार फिर से इस्तेमाल किया गया। और खबर क्या है, मारी जे इलाके में नसरुल्लाह के भाई हाशिम सैफुद्दीन को टारगेट किया गया, जो कि नसरुल्लाह के बाद जिसे घोषित किया गया था हाशिम सैफुद्दीन को कि वो अगला हिजबुल्लाह चीफ होगा। वेपन डिवीजन का सलाहकार अनीसी भी मारा गया है, जो खबर सामने आ रही है। और मारीजे में एक बार फिर से उसी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए नसरुल्लाह को मारा है, नसरुल्लाह की मौत हुई है। उसी का इस्तेमाल हाशिम सैफुद्दीन के खिलाफ भी किया गया। और अगली अहम खबर है, नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने की खबर है। इजरायली मीडिया में हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। बेरूत में आईडीएफ की बमबारी में मारे जाने की खबर है। हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। और ये देखिए, एक के बाद एक ऐसे ही धमाके हो रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रात भर बेरूत में हमला किया गया है। दावा किया जा रहा है कि हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराया गया है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि अब नेक्स्ट टारगेट हाशिम सैफुद्दीन ही है। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है हाशिम सैफुद्दीन जिसके मारे जाने का दावा है। 1964 में मौलवी परिवार में जन्म हुआ हाशिम का हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। कार्यकारी परिषद का मुखिया है हाशिम सैफुद्दीन। शूरा काउंसिल कारकानी का प्रमुख भी है। जिहाद काउंसिल का भी ये चेयरमैन है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी हाशिम के पास है। अमेरिकी नीतियों का यह विरोधी लगातार रहा है। 2017 में यूएस ने आतंकवादी इसको घोषित किया गया था और हसन नसरुल्लाह के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर इसको पेश किया गया था। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, क्या जानकारी, क्योंकि खबर तो फिर बहुत बड़ी है। हसन नसरुल्लाह के बाद कहा जा रहा था कि उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन होगा, लेकिन अब दावा कि वो भी मारा गया। बिल्कुल, देखिए खबर यह है कि बेरूत के दक्षिणी इलाके यानी दाहिया के इलाके में हाशिम सैफुद्दीन वो
बाकी हिजबुल्लाह के जो टॉप लीडर्स थे, जो बचे कुछ लीडर्स हैं, उनके साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में मीटिंग कर रहे थे। और इसकी जानकारी आईडीएफ को इंटेलिजेंस के थ्रू मिली, क्योंकि लगातार उनमें सैफुद्दीन की भी निगरानी की जा रही थी। और फिर उस पर उसी तरीके से बम से स्ट्राइक किया गया जैसे नसरुल्लाह के मामले में किया गया था। और अभी तक हालांकि आधिकारिक तौर पर ना हिजबुल्लाह की तरफ से ना ही आईडीएफ की तरफ से कहा गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नसरुल्लाह की तरह ही उसके उत्तराधिकारी पर जो स्ट्राइक किया गया था वो भी टारगेट हिट हुआ है, वो सफल हुआ है। और हो सकता है कि कुछ घंटों के बाद नसरुल्लाह की तरफ से ही, क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि जब बंकर बम से स्ट्राइक किया गया था तो कई घंटे लगे थे नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि होने में भी, लेकिन बहुत हद तक ये संभावना है कि आईडीएफ की स्ट्राइक में नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी की मौत हो गई है। ठीक है, बिल्कुल मनीष हमारे साथ